नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपका कंटिन्यूटी में चैप्टर जो चल रहा है हेलो एल्केन्स को। और हेलो एल्केन्स में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं। अभी तक हमने प्रिपरेशन को पढ़ा कि हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे उनको लैब में बनाते हैं, कैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इससे संबंधित फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हेलो एल्केन्स की वो भी पढ़ ली हमने। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके वीडियोस जो है ऑलरेडी पढ़े हैं, आप उनको देख लीजिए, जिससे आप सीक्वेंस में आ जाएंगे, रिदम में आ जाएंगे, तो आपको चैप्टर में आगे और दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर इसके पहले के टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप वो वीडियोज़ देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती हैं और कितने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपको बोर्ड लेवल के और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आप कर पाएँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि बताती हैं वो सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन जिनमें अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि रिप्लेसमेंट जो ग्रुप का होता है वो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको एक हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। जैसे हेलो एल्केन्स में एक कंपाउंड जनरली कंसीडर करते हैं RH। R इज द एल्किल ग्रुप, X इज द हेलोजन। अब इस हेलोजन कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल से करते हैं, तो हमने NU न्यूक्लियोफाइल मेंशन कर लिए, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट करें तो क्या देगा, दिस गिव्स RNU एंड ये क्या है X ग्रुप अलग कर दिया हमने, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पे, रिप्लेसमेंट हुआ हेलोजन का विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने चूंकि सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक सेंट्रल टर्म है जिसको आप ध्यान रखिए कि ये न्यूक्लियोफाइल आपको देखना है कि बस कौन है, और आप हेलो एल्केन से उसका प्रोडक्ट बना लेंगे कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेसमेंट करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप। तो हम सब्स्टिट्यूशन को टर्म रिप्लेसमेंट लिख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप से मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होता है। हम न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, अब OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो हेलो एल्केन की रिएक्शन जब हम एक्वस KOH के साथ में कराते हैं तो OH ग्रुप हमें मिलता है, और जिसके द्वारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे, मान लीजिए एल्किल हैलाइड RH, इसका रिएक्शन हमने एक्वस KOH से कराया, यानी HOH यानी कि वाटर, और KOH की प्रेजेंस ले ली। तो रिएक्शन कैसे होगी कि हेलोजन कंपोनेंट ये अलग हो जाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। वजह क्या है कि ये जो बॉन्ड है एल्किल और हेलोजन के बीच में, दिस इज ब्रोकन डाउन टू द साइड ऑफ द हेलोजन। एल्किल ग्रुप एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में बॉन्ड टूटता है उस पर चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसके अगेंस्ट बॉन्ड टूटता है, यानी जिसके दूर की तरफ बॉन्ड टूटता है, उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन टू द साइड ऑफ हेलोजन, दैट्स व्हाई हेलोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड एल्किल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली वाटर के कंपोनेंट में हाइड्रोजन और OH जो है, इसमें ये बॉन्ड टूटता है किसके साइड में, OH के साइड। तो हाइड्रोजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड OH एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि अपोजिट चार्जेस में रिएक्शन होती है, तो दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जॉइंस विद द हेलोजन कंपोनेंट और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, और OH ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे रिएक्शन करेगा। तो कह जा रहे हैं हम कि न्यूक्लियोफाइल वो है जो न्यूक्लियस लविंग होगी, वो स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग होगी उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो OH ग्रुप जो है दिस इज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दिस इज अटैकिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, न्यूक्लियो मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आए, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव।
तो ये OH ग्रुप जो हुआ ये क्या हुआ, न्यूक्लियस लविंग हो गया। तो OH ग्रुप किससे जुड़ेगा, R से। तो R ज्वाइंस विद OH, ROH एंड HX जो है ये अलग हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। तो क्या हुआ रिप्लेसमेंट, OH ग्रुप के द्वारा हेलोजन का रिप्लेसमेंट हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है OH, और जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन जो है, कार्बोकैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर क्या रिएक्शन करेगा, ये OH। एक हम जनरल कोई दूसरा वैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 एंड Cl। इसका रिएक्शन आप किससे करा दें, HOH वाटर के साथ में कराइए इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इसके प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। तो बॉन्ड का देखिए टूटने का तरीका क्या है कि दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन टू द Cl एंड दिस इज ब्रोकन डाउन टू द OH। Carbon acquires positive charge and Cl negative. Hydrogen will acquire positive charge and OH will acquire negative charge. Positively charged hydrogen joins to the chlorine and this nucleophile attack on this positively charged carbon, so resulting into the formation of CH3, CH2 and OH। बात समझे, OH ग्रुप कहाँ जुड़ा, इस कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एथिल एल्कोहल। अब किसी भी तरह का आप एल्कोहलिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं डिजायर्ड एल्किल हैलाइड को लेके। अब ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, और टर्सरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो टर्सरी एल्कोहल। अब फटाफट हम रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे सेकेंडरी एल्कोहल CH3CH, इसके साथ में Cl और CH3, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, तो क्या बनेगा इससे सेकेंडरी एल्कोहल HOH इन प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन वही बॉन्ड का ऐसे ब्रेक डाउन कर लीजिए, H ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बॉन्ड यहाँ टूटा, ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से रिएक्शन करा देंगे, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और ये बाई प्रोडक्ट अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉल 2 या आइसोप्रोपिल एल्कोहल कह सकते हैं, प्रोपेनॉल 2। नॉमेनक्लेचर देखिए, बहुत फटाफट करने पड़ेंगे आपको, और अगर नॉमेनक्लेचर में थोड़ी दिक्कत है तो उसके पहले का वीडियो देख के आप नॉमेनक्लेचर क्लियर कर लें। टर्सरी एल्कोहल बनाना होगा तो टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, CH3C CH3 और ये CH3 और एक यहाँ पे ये Cl। दिस इज टर्सरी एल्किल हैलाइड, हम इसको टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कह सकते हैं, ब्यूटिल एल्कोहल। नाउ दिस इज रिएक्टिंग विद द वाटर in presence of KOH resulting into the formation of alcohol। क्योंकि बॉन्ड ये यहाँ टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड यहाँ टूटा, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस किससे जोड़ा, माइनस से, और माइनस किससे जोड़ा, प्लस से, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल व्हिच इज टर्सरी इन नेचर CH3 ये OH एंड गिव्स अ बाय प्रोडक्ट HCl। जैसे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल एल्कोहल, सॉरी क्या बना, ये एल्कोहल बना, एंड दिस इज टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से इस तरह से टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही होगा जो हमने SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको समझाया था। रिएक्टिविटी ऑर्डर का ध्यान रखिए, तीनों ही रिएक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड की, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को गेन करने के लिए। बट the pattern of nucleophilic substitution reaction will follow the reactivity order as usual as in S1, SN1 and SN2। तो हमने क्या समझा अभी, OH ग्रुप के द्वारा हेलोजन ग्रुप का रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH ग्रुप है। दूसरे तरह का भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बस केवल क्या होगा कि हम OH ग्रुप से ना करके अब Cl ग्रुप से कर सकते हैं रिप्लेसमेंट। किसके द्वारा रिप्लेसमेंट, Cl से। तो रिएक्शन किससे कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय साइनाइड ग्रुप, किससे करें, साइनाइड ग्रुप से। तो रिप्लेसमेंट बाय Cn, क्योंकि Cn क्या है, Cn इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे होगी रिएक्शन, एक एल्किल हैलाइड RH reacts with potassium cyanide KCl resulting into the formation of alkyl cyanide RCN plus potassium halide KX। देखिए कैसे, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग वही हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो। तो साइनाइड पे डेफिनेट सी बात है कि चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे ये अटैक करेगा।
एल्किल और हैलोजन का बॉन्ड इस तरह से टूटा। एज यूजुअल पोटेशियम साइनाइड के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ आयनिक कंपाउंड है, तो Cl पे नो डाउट नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या है, इट गिव्स नेगेटिव चार्ज एंड पोटेशियम हैज पॉजिटिव चार्ज। एल्किल ग्रुप अटेन्स पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन बनाएगा, हैलोजन क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। तो नाउ पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन रिएक्ट्स विद द नेगेटिवली चार्ज हैलोजन एंड दिस न्यूक्लियोफाइल साइनाइड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज एल्किल ग्रुप और द कार्बोकैटायन रिप्लेसिंग द हैलोजन। क्योंकि रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। क्या बनाएगा ये, एल्किल साइनाइड बनाएगा। तो इस तरह से एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आप डिफरेंट तरह के एल्किल साइनाइड कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराएं KCl से, तो क्या फॉर्म होगा, KCl बाई प्रोडक्ट में अलग होगा और मेथिल साइनाइड CH3Cl इसका फॉर्मेशन प्लस KCl ये अलग होगा। दिस इज व्हाट मेथिल साइनाइड। क्या फॉर्म करेगा ये, मेथिल साइनाइड फॉर्म करेगा। अगर हम कंपाउंड यहाँ मेथिल क्लोराइड की जगह एथिल क्लोराइड ले लें तो रिजल्टिंग कंपाउंड उसी हिसाब से चेंज भी हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हमने क्या लिया, एथिल क्लोराइड CH3CH2 और ये Cl रिएक्शन कराया किससे, पोटेशियम साइनाइड से। तो ये बॉन्ड यहाँ इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड यहाँ इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, प्लस जुड़ेगा माइनस से, माइनस जुड़ा प्लस से, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कहाँ, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे, दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन CH3CH2 और ये Cn प्लस पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनाइए, N प्रोपिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड। आप इसको नाइट्राइल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जैसे इथेन नाइट्राइल, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, इथेन नाइट्राइल। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। इस तरह से आप साइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अगर सकते हैं साइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो अगर पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड के इस मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साइनाइड ग्रुप का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो एक मतलब कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस साइनाइड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब हाइड्रोलिसिस दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और दूसरी होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट फॉर्म्स एमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दिस साइनाइड फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ये इसी को देख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये KX जो बाई प्रोडक्ट है इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस पोटेशियम हैलाइड, ये अलग कर लीजिए। नाउ वी हैव एल्किल साइनाइड। यहाँ याद रखिए साइनाइड जो ग्रुप है इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है, इसको साइनाइड कहते हैं। यानी कि कार्बन इज द अटैकिंग पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोकैटायन, है ना। तो अब इसको हम कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Cn को हम इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से लिख लेते हैं, जस्ट टू मेक रिएक्शन अंडरस्टैंड। अब हम क्या करा रहे हैं, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या करा दें, अगर हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई जाती है एल्किल साइनाइड के, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर के द्वारा ब्रेक डाउन, वाटर H2O। तो क्या होगा तरीका, इसके दो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, ऑक्सीजन जो वाटर का है वो जुड़ेगा किससे, इस कार्बन से, और दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन से, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O और ये NH2। दिस इज कॉल्ड एमाइड। क्या फॉर्म होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिलता है, एमाइड मिलता है। तो याद रखिए एल्किल साइनाइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बिकॉज इट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एमाइड। हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, ये एमाइड फॉर्म कर देता है। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो साइनाइड से हमें एसिड मिलता है। कैसे, दिस इज व्हाट पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये क्या हुआ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिला, एल्किल साइनाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप तो वाटर के द्वारा इसका पूरा ब्रेक डाउन होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल पहले रिएक्शन करेगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और क्या बना कंपाउंड RCH, राइट। हाइड्रोजन किससे जुड़ा, कार्बन से।
और एक क्या जुड़ा ये, तीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर के, हमने कितने लिए, तीन मॉलिक्यूल लिए पानी के। तो एक नाइट्रोजन का जो एटम है ये किससे, तीन हाइड्रोजन के साथ ऐसे ये अलग होगा, और तीन OH ग्रुप इस कार्बन से ये जुड़ गए। तो R, C के साथ में कितने लग गए, तीन OH। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, हमने रिएक्शन कितने के साथ कराई, तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हुई। एल्केन साइनाइड रिएक्ट्स विद 3 molecules ऑफ वाटर, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट अमोनिया, NH3 बाई प्रोडक्ट बन गया। और तीन OH ग्रुप इस कार्बन के साथ में जुड़ के ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ये फॉर्म हुआ। याद रखिए एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि जब भी किसी कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है तो उस कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं हो सकते। अगर किसी कार्बन पे, एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो वह कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो दिस नाउ बिकम्स अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वाटर का रिमूवल कर देगा। तो इस तरह से माइनस वाटर ये अलग हो गया और क्या बना, RCOOH। क्या फॉर्मूला, RCOOH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्केन साइनाइड इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एमाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से एल्केन साइनाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब हम कुछ ये जो एल्केन साइनाइड हमने बना रखे हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड देगा। तो हम KCl को बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग कर लेते हैं, हम -KCl इस रिएक्शन को पूरा करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हमें क्या कराना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये रिएक्शन में भाग लेगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया H2O और रिएक्शन इसके तरीके से होगी। ऑक्सीजन कंपोनेंट कार्बन से, दोनों हाइड्रोजन कंपोनेंट नाइट्रोजन से जुड़ेंगे एंड इट गिव्स R ना लेके अब मेथिल ग्रुप ले लीजिए क्योंकि हमने मेथिल साइनाइड से रिएक्शन करानी है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये NH2, दिस इज नाउ कॉल्ड एसिटामाइड। अब अगर यही रिएक्शन कैसी हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो, तो इन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस 3 molecules of water participate in the reaction, 3HOH. These 3 hydrogen reacts with the nitrogen resulting into the formation of ammonia, NH3, and it gives CH3C3OH group attached to the single carbon atom. As a rule, more than one hydroxy group cannot lie on the single carbon atom, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इस तरह से वाटर अलग करेगा and resulting into the formation of CH3COOH। क्या फॉर्मूला, एसिटिक एसिड फॉर्मूला। तो इस तरह से जो एल्केन साइनाइड है वो क्या बनाता है, एसिड भी फॉर्म करता है और एमाइड भी फॉर्म करता है। ठीक है ना, क्या बनाएगा, एसिड भी फॉर्म करेगा और एमाइड भी फॉर्म करेगा। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्केन साइनाइड का, अगर रिडक्शन करा दे, स्टीफेंस रिडक्शन अगर हम कराते हैं तो स्टीफेंस रिडक्शन में ये एल्डिहाइड कंपाउंड भी देता है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, KCl के साथ रिएक्शन कराया, एल्केन साइनाइड बना। यही एल्केन साइनाइड एमाइड भी फॉर्म करता है, यही एल्केन साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म करता है। और जब स्टीफेंस रिडक्शन कराएंगे तो यही एल्केन साइनाइड क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो चलिए एल्केन साइनाइड का स्टीफेंस रिडक्शन भी देखते हैं। और यहाँ एल्केन साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। हम उसी रिएक्शन को अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या है, व्हाट इज स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन का मतलब ये है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एल्केन साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में कराई जाती हो और एज आउटकम और द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म। जैसे एल्केन साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N,
किसके साथ रिएक्शन कराएं? SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराइए। तो पहले रिडक्शन हम 2 हाइड्रोजन से कराते हैं, तो क्या देगा ये? इट गिव्स RCH डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड मिला। एंड ऑफ दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, इसकी आप हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, वाटर का ऑक्सीजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, इट गिव्स RCHO प्लस NH3, ये अलग हो गया। एंड ऑफ दिस गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं? स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O हो, है ना, कीटोनिक ग्रुप हो। जैसे मान लीजिए कंपाउंड लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल का स्टीफन रिडक्शन अगर कराएं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, और क्या दिया इसने? इट गिव्स RCH डबल बॉन्ड NH। नाउ दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, वाटर का ऑक्सीजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, इट गिव्स CH3। यहाँ पे देखिए CH3 लीजिए, R एक हैबिट में है तो आप उसको देखिए कि कैसा एल्किल ग्रुप है। तो दिस इज व्हाट? CH3 CHO प्लस NH3, इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब आप एल्किल साइनाइड लें तो देखिएगा कि यहाँ एल्किल ग्रुप क्या है, जैसा आपको एल्डिहाइड बनाना हो उसी हिसाब से एल्किल ग्रुप यहाँ यूज करके आप एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपने रिएक्शन पढ़ी कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है या एल्किल नाइट्राइल बनता है। तो जो एल्किल नाइट्राइल है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है, जैसे हाइड्रोलिसिस कराने से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड और स्टीफेंस रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड देता है। तो दैट्स व्हाई एल्किल साइनाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड व्हिच गिव्स commercially important some other organic compounds, right? And now third nucleophilic substitution reaction is Williamson synthesis, जिसमें एल्कोक्सी ग्रुप से हम रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कोई एल्कोक्सी ग्रुप होता है और जब न्यूक्लियोफाइल एल्कोक्सी ग्रुप हो तो ये बन जाती है विलियमसन सिंथेसिस बन जाती है। तो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द विलियमसन सिंथेसिस। जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में कराते हैं तो ईथर बनता है। क्या है? पहले हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस या रिप्लेसमेंट बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप OR ग्रुप से जब हम रिप्लेसमेंट कराएं किसका? हैलोजन का, तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको एक टर्म दिया गया है दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस कैसे? एल्किल हैलाइड RX reacts with sodium alkoxide NaOR', यहाँ हमने R लिया है, यहाँ R' कर लिया। रिएक्शन कैसे होती है कि ये बॉन्ड एज यूजुअल एल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज, दिस टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम रिएक्ट्स विद नेगेटिवली चार्ज हैलोजन resulting into the formation of ROR plus NaX, it gives ether। क्या फॉर्मूला? ईथर फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए CH3Cl मैथिल क्लोराइड हो गया, इसका रिएक्शन NaOCH3 इसके साथ में कराएं तो क्या देगा? ये सोडियम कंपोनेंट पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड इस साइड टूटता है, सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये बॉन्ड जब इस साइड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम रिएक्ट्स विद द नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन लीविंग बिहाइंड वन कार्बोकैटायन एंड वन दिस न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल और एक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल की कार्बोकैटायन से रिएक्शन हुई और क्या फॉर्म किया? Cl है कि एल्किल साइनाइड बना लिया हमने, एल्कोक्सी ग्रुप लगा लिया। अगर हमें साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड जोड़ना हो तो आइसोसाइनाइड जोड़ने के लिए हम क्या है? N डबल बॉन्ड C और ये लोन किया, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो आइसोसाइनाइड ग्रुप को अगर हम ऐड करेंगे
तो किससे करेंगे, AgCN से रिएक्शन कराएंगे। तो किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन RX का रिएक्शन AgCN से कराएं, AgCN, then it gives RNC and one byproduct AgX. This is called alkyl isocyanide. एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो रिएक्शन का पैटर्न वही है कि ये बॉन्ड इस तरफ टूटता है तो ये प्लस, ये माइनस, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा तो सिल्वर पे पॉजिटिव, Cn नेगेटिव। पॉजिटिव सिल्वर जब नेगेटिवली चार्ज हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो पीछे एक कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल छोड़ जाता है, तो कार्बोकैटायन और ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करके एल्किल साइनाइड बना देते हैं। जैसे CH3Cl का अगर रिएक्शन आप AgCN से कराते हैं तो इट गिव्स CH3NC and gives AgCl, right? This is called methyl isocyanide. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि methyl isocyanide जो है this is called MIC, methyl isocyanide which is connected with भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये किससे संबंधित है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित है कि जो एक गैस कांड हुआ था भोपाल में फर्टिलाइजर प्लांट में, उसमें इस गैस के रिलीज की वजह से लगभग 2500 के आसपास जो वर्कर्स उसमें काम करते थे उनकी कैजुअलिटी हो गई थी। तो वो गैस कौन सी थी, यही मेथिल आइसोसाइनाइड MIC कहलाती है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन किससे होता है, जब सिल्वर साइनाइड के साथ में AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये भी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि हम इससे रिप्लेसमेंट ना करा के हैलोजन का रिप्लेसमेंट एमिनो ग्रुप से भी करा सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप कैसे होगी रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय NH2, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या है, इसको हम हॉफमैन्स अमोनोलिसिस भी कहते हैं, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस के रिएक्शन एल्किल हैलाइड की RX की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ में करा दें NH3 के साथ, इसके साथ अमोनिया के साथ, और इसके बाद फिर एल्किल एमीन के साथ ये रिएक्शन होती चली जाए, तो कैसे होगी रिएक्शन, क्योंकि इसके रिजल्ट स्वरूप क्या मिलेगा, एल्किल एमीन मिलेगा। तो रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड का अमोनिया से कराया, तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं HNH2, ठीक है जी। बॉन्ड के ब्रेकडाउन का तरीका एज यूजुअल, ये इस साइड और ये बॉन्ड इस साइड। एल्किल ग्रुप अटेन्स पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, अमीनो ग्रुप नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन रिएक्शन करके क्या देगा, RNH2 और माइनस HX, ये अलग हो गया। क्या बना इससे, एल्किल एमीन फॉर्मूला, एल्किल एमीन। अब ये रिएक्शन आगे कैरी ऑन हो सकती है लगातार तब तक जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं। तो दिस में रिएक्ट फर्दर बाय नेक्स्ट एल्किल ग्रुप RX, एक हाइड्रोजन और ये हैलोजन, फिर HX के फॉर्म में अलग हुआ। नाउ द सेकेंडरी एमीन इज फॉर्म्ड RN, इसके साथ यार दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, और इसके बाद ये क्या फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एमीन। And now this 2 degree amine again may react with alkyl halide RX, halogen और ये हाइड्रोजन फिर से बाई प्रोडक्ट में ये अलग हो गया, leaving behind a tertiary alkyl amine like this. This is called the 3 degree amine. और एक बार और रिएक्शन कराई जा सकती है एल्किल हैलाइड के साथ RX, लेकिन यहाँ चूंकि अब हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन इसके पास में ये लोन पेयर होता है। तो क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स RN, R और ये R और एक ये पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन ये नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि यहाँ LR का मतलब क्या है, मैथिल ग्रुप, या फिर क्या हो सकता है एथिल ग्रुप, C2H5 ग्रुप, इस तरह से कोई भी ग्रुप इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, और उस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर जैसे यहाँ मैथिल ग्रुप है तो ये मैथिलेमीन, ये डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन और ये टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर आपने क्लोराइड कंपोनेंट लिया तो क्लोराइड, और ब्रोमाइड कंपोनेंट लिया तो ब्रोमाइड बनेगा। चलिए ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। यही हॉफमैन्स अमोनोलिसिस हम कैसे एल्किल ग्रुप लेके कर ले, मान लीजिए कि CH3Cl
इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं जैसे, तो क्या देता है, इट गिव्स HCl, ये बाई प्रोडक्ट अलग, और CH3NH2 क्या बना, मेथिलेमीन। अब फिर से रिएक्शन किससे हो जाएगी, मेथिल क्लोराइड से, फिर से तो Cl और हाइड्रोजन HCl में फिर अलग हुआ, डाईमेथिलेमीन बन गया CH3NH और ये CH3। फिर से रिएक्शन करा सकते हैं जब तक हाइड्रोजन सारे अलग ना हो जाए, CH3Cl, फिर से HCl अलग होगा, और क्या जुड़ेगा इसके साथ, CH3N, CH3 और ये CH3, ट्राईमेथिलेमीन। और एक बार और रिएक्शन हो जाएगी मेथिल क्लोराइड की, CH3Cl, तो क्या देगा ये, इट गिव्स CH3N, CH3 और ये CH3, ये CH3, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो इस तरह से ये क्या है, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद रिप्लेसमेंट हम नाइट्रो ग्रुप से भी करा सकते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। अब अगर पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, और अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा AgNO2 से कराते हैं तो हमें नाइट्रो एल्किल। देखिए दोनों में फर्क है, ये क्या है, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप को दो तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O नाइट्राइड, और ये ऐसे भी हो सकता है N डबल बॉन्ड O और ये क्लोन किया हो। दिस इज कॉल्ड द नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड। जब ऑक्सीजन अटैकिंग पार्ट होता है तो नाइट्राइड बनता है, जब नाइट्रोजन अटैकिंग पार्ट होता है तो नाइट्रो कंपाउंड बनता है। ये याद रखिए कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन RX, इसका रिएक्शन अगर किसके साथ में कराते हैं KNO2 से, तो इट गिव्स नाइट्राइड, यानी कि RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस KX, दिस इज कॉल्ड एल्किल नाइट्राइड। और अगर आप ये रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो सिल्वर हैलाइड अलग होगा और RNO2 नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा प्लस AgX, दिस गिव्स नाइट्रो एल्केन। तो ये एक फर्क है कि अगर अटैकिंग पार्ट ऑक्सीजन है NO2 ग्रुप का तो एल्किल नाइट्राइड, और अटैकिंग पार्ट अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनको आप रिवाइज करके और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके आप सब सीख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनमें आपको पढ़ना है हेलोजन ग्रुप का रिप्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप, KOH से रिएक्शन कराते हैं। साइनाइड के द्वारा रिप्लेसमेंट तो KCN से रिएक्शन कराते हैं। आइसोसाइनाइड ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट तो AgCN से रिएक्शन कराते हैं। और साइनाइड जब ग्रुप जुड़ता है तो उसके डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ये भी समझा। और नाइट्रो और नाइट्राइड ग्रुप को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस हेलोजन।